प्राकृतिक खेती आज की नितांत आवश्यकता है। वह क्यों है कि जो हम खाद्य पदार्थ सेवन कर रहे हैं, उन खाद्य पदार्थों के सेवन करने से जिस तरह से असाध्य रोगों का एक तरह से प्रतिशत बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। हमें किसान से किचन तक फैमिली डॉक्टर की तरह फैमिली फार्मर के कॉन्सेप्ट को अपनाकर उपभोक्ताओं को अच्छा खाद्य पदार्थ, स्वस्थ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक खेती नितांत आवश्यक है। और इस सभागार से हम ये प्रण लेकर जाएं, मैं तो ये कहता हूं कम से कम हमारे परिवार में जो खाद्य पदार्थ उपयोग होता है उसको तो कम से कम उपार्जन करके अपने परिवार को और अपने गांव को, अपने समाज को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इस पूरे पिरामिड में जोड़कर हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो हम अपने देश को कुछ दे पाएंगे, अपने गांव को कुछ दे पाएंगे, अपने समाज को कुछ दे पाएंगे, जैसा कि सरकार की भी मंशा है। और हमें सब इस विषय में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा। और सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए पृथक से राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी प्रशिक्षण और इस पर अलग से बजट में प्रावधान किया है। इसकी मार्केटिंग की बहुत सारी बात, क्योंकि अब खेती करने के जो कंपोनेंट है, जो आयाम है, मिट्टी से प्रारंभ होता है, फिर उसमें जो आदान लगते हैं, जो इनपुट लगता है, दुर्गेश जी बोल रहे थे बहुत महंगा है, केमिकल भी महंगा, केमिकल से ज्यादा महंगा तो हमारा जो प्राकृतिक खेती का आदान है वो है। तो इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आचार्य देवव्रत जी को मैंने भी सुना, अभी पिछली बार दिवाली पर मिंटो वाले मैंने सुना था, आचार्य शर्मा जी उपस्थित था उस कार्यक्रम में, तो उनकी जो कॉन्सेप्ट है आचार्य देवव्रत जी की तो बहुत अच्छी लगी मुझे। और उस कॉन्सेप्ट को निकाल कर सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है तो ऑर्गेनिक कार्बन को कैसे बढ़ाएंगे, बीजामृत, जीवामृत, ये अलग अलग कंपोनेंट है। इसके बाद हम सीड कौन सा होंगे जैविक खेती के लिए, कम ओवर का बीज लगाएंगे, फिर सीड दर क्या होगी, हम एक एकड़ में 1 कुंटल बीज लगाते हैं गेहूं में, धान के बाद बीज दर क्या होगी, इंटेंसिटी, हम इंसेक्ट पेस्ट डिसीज की इंटेंसिटी को कम कैसे करेंगे। तो इन बहुत सारी छोटी छोटी बातों को लेकर हमारी सॉइल को हम रिच कैसे बनाएंगे, तो रिच बनाने के लिए हम गर्मियों में हरी खाद लगा सकते हैं। हरी खाद को उसमें जो है जमीन में दबा कर उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। और धान की खेती, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ स्थानों पर धान की खेती प्रारंभ हुई है हमारे जिले में, तो धान की खेती में गेहूं के बाद गेहूं के बाद यदि हम मूंग की फसल लगाते हैं तो मूंग की फसल के बाद फिर धान लगाते हैं। ये प्रयोग मैंने किया है, गेहूं लगाया, गेहूं के बाद मूंग लगाई, और मूंग के बाद जो धान की ट्रांसप्लांटिंग की है डायरेक्ट सोइंग की DSR से मेथड से, तो उसमें उपार्जन भी जो है 4-5 कुंटल प्रति एकड़ ज्यादा हुआ, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी कम हुआ, और प्रोडक्शन भी जो 22-23 कुंटल प्रति एकड़ आता था वो 27-28 कुंटल प्रति एकड़ धान का उपार्जन हुआ है। उसमें गेहूं भी अच्छा है। तो फसल चक्र का हम विशेष ध्यान रखेंगे। और जो है एरिया हमने वहाँ चिन्हित किया है उसको हम उसकी मिट्टी को किस तरह उसके पोषक तत्व उसमें बढ़ सकें, इस प्रकार फसल चक्र को बढ़ाकर हम एक बहुत अच्छा हमारे जिले को मध्य प्रदेश में नहीं भारत में अपने जिले का नाम हो। चूंकि पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरी दुनिया हमारे देश तरफ देख रही है और हम भारत की आत्मा, हमारा मध्य प्रदेश, हम भोपाल में रहकर यदि एक अच्छा सकारात्मक संदेशा भोपाल जिले किसान दें, ऐसी मेरी आशा है और यही मुझे विश्वास है। इतनी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।